नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, तीर्थदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी साहित्य वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम कक्षा 6 हिंदी साहित्य वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नज़र के हम अध्ययन करेंगे। और यह हमारा पाठ हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लेकर जी ने लिखा है और यह एक कहानी है। यह पाठ हमारे लेखक जयंत विष्णु नार्लेकर जी लिखा और ये एक कहानी है। और हमारे इस लेखक का परिचय हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस कहानी का कुछ भाग हम पढ़ चुके हैं और अब हम इस कहानी के आगे पढ़ेंगे, अर्थात कहानी का शेष भाग अब हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने और समझे। हमारी इस कहानी में मुख्य 2 पात्र हैं, छोटू और छोटू के पापा। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में इस कहानी का कुछ अंश पढ़ा और अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो कहानी है मंगल ग्रह की कहानी है और जो इंसान है वो ज़मीन के अंदर सुरंग बना करके रह रहे हैं। ओके, और ज़मीन के ऊपर जाने के लिए एक सुरंग बनी है और उस सुरंग में चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं, यानी कि आम इंसान उस सुरंग के अंदर नहीं जा सकते। वही लोग जा सकते हैं जिनको पासपोर्ट दिया गया है, जो अंदर काम करते हैं। इसके अलावा आम इंसान उस सुरंग के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि पापा जो है, छोटू के पापा, वो बता रहे हैं और छोटू सुन रहा है। पापा आगे बता रहे हैं कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। यानी कि एक ऐसा समय था जब ज़मीन के ऊपर सारे इंसान रहा करते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, और किसी भी यंत्र की ज़रूरत नहीं थी। वो खुलेआम ऐसे ही रहा करते थे, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के, और कोई भी खास किस्म की पोशाक की भी ज़रूरत नहीं थी। इंसान नॉर्मल तरीके से, यानी कि सामान्य रूप से ज़मीन के ऊपर रहता था। लेकिन अभी इस वक्त इंसान ज़मीन के अंदर सुरंग बना करके रह रहे हैं और ज़मीन के ऊपर जाने के लिए जो सुरंग बनी है उसके अंदर आम इंसान नहीं जा सकता है। और यदि जाना है तो उनको पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी, पहचान पत्र की आवश्यकता होती थी और उन्हें विशेष प्रकार की, यानी कि खास किस्म की एक पोशाक पहननी पड़ती थी। यानी कि यंत्रों के बगैर उस सुरंग के अंदर कोई नहीं जा सकता था। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। जो पुरखे थे, यानी कि अग्रज जो थे, वो ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन वातावरण में बदलाव होने की वजह से, परिवर्तन आने की वजह से फिर ज़मीन के अंदर रहने लगे। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और धरती के ऊपर कई प्रकार के जीव रहते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे और वातावरण में परिवर्तन होने के कारण, बदलाव आ जाने के कारण सारे के सारे जीव धीरे धीरे करके मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, और इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? सूरज में परिवर्तन होना, बदलाव होना। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण
होता है। ओके, हम सब जानते हैं कि सूरज से गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है और उसी से सभी जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और इसी सूरज में परिवर्तन, बदलाव हो जाने की वजह से प्राकृतिक संतुलन जो है वो डगमगा गया, बिगड़ गया। प्रकृति के बदले रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अर्थात जितने भी जीव हैं वो इस सूर्य के परिवर्तन से जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, इसलिए वो जिंदा रहने में सक्षम नहीं हो सके। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, लेकिन जो इंसान है, इंसानों ने एक विशेष प्रकार की कृत्रिम रूप से सुरंग बना करके जमीन के नीचे रहने का निश्चय किया। अर्थात जो इंसानों के पूर्वज हैं, जो अग्रज हैं, उन्होंने इस सूर्य में जो परिवर्तन हुआ और सूरज में परिवर्तन होने की वजह से जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, जो प्रकृति का जो संतुलन था वो बिगड़ गया और उस बिगड़े हुए संतुलन में इंसानों ने जीने का एक नया तरीका निकाला और उन्होंने क्या, मंगल ग्रह की जो ज़मीन है उसके अंदर सुरंग बनाई और सुरंग के अंदर रहने का निर्णय लिया। और अब इस सुरंग के अंदर वो रहते हैं और इस सुरंग से ऊपर अर्थात ज़मीन के ऊपर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जीवों के जीने योग्य वातावरण नहीं रहा, क्योंकि वातावरण में परिवर्तन हो गया है और वहाँ पर जीवों का रहना या जिंदा रह पाना संभव नहीं है। ओके, तो ऐसी परिस्थिति में वो नीचे रह रहे और इसीलिए आम इंसान को उस सुरंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और टेक्नोलॉजी की वजह से ज़मीन के अंदर इंसानों ने क्या किया, घर बना दिया और वहाँ पर वो रहने लगे। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और इस प्रकार से तकनीकी ज्ञान की वजह से इंसान जमीन के नीचे रहने लगे और विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। अब देखिए, ज़मीन के नीचे जो जी रहे हैं वहाँ पर भी जीवन जीना इतना आसान नहीं है। वहाँ पर यंत्रों के सहारे वो जीवन जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, यानी कि जागरूक रहना पड़ता है, सावधानी रखनी पड़ती है। किसके लिए? यंत्रों को ठीक ढंग से चलते रहे, सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए वो सतर्क रहना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं और छोटू के जो पापा है वो बता रहे हैं कि ये जो यंत्रों का ध्यान रखने के लिए जो कुछ चुनिंदे लोग हैं, उन्हीं चुनिंदा लोगों में से छोटू के पापा भी एक हैं और वो भी इन यंत्रों का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ताकि वो सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहें। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, अपनी इच्छा उसने प्रकट की छोटू ने कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी यही काम करेगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, जब छोटू ने ये कहा कि मैं बड़ा होकर के मैं भी यही काम करूंगा, तो छोटू की माँ ने छोटू को कहा कि इसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा और माँ बाप का, मम्मी पापा का कहना मानना पड़ेगा और तब जाकर के आप इस लायक बन पाओगे। ऐसा छोटू की माँ ने छोटू को कहा।
दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। जब छोटू के पापा ने ये सारी बात बताई, उसके दूसरे दिन वो अपने काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था, और कंट्रोल रूम जहाँ यंत्र लगे थे वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा, एकदम बदला बदला सा हो गया था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब हम इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।